आप सब ठीक होंगे। आज हमारी मैथ क्लास की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग अपना नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस शुरू करने से पहले हम इसके फर्स्ट वर्ड जो कि नंबर्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आप लोग सुनते हैं अक्सर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो तमाम डिजिट्स है इनको नंबर्स कहते हैं हम लोग। अब इन नंबर्स को आप लोग जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो इनको एक वैल्यूज दी जाती हैं, जैसे कि ये तीन कैटेगरीज है 1000 एंड मिलियंस। तो नंबर्स को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कौन सी है वंस, दूसरी है 1000, तीसरी है मिलियंस। तो इस तरह इन नंबर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और अब इनको आगे मजीद इनके सवाल किस तरह आते हैं, इनको पूछा किस तरह जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैटेगरीज मैं आप लोगों को बता दूं किन में होती है। देखिए सबसे पहली कैटेगरी है वंस की। वन कैटेगरी में तीन आपके पास वैल्यूज आती हैं, एक है यूनिट, एक है 10 और एक है 100। पहली वैल्यू है यू को क्या बोलेंगे यूनिट, उसके बाद टी को हम लोग क्या बोलेंगे 10 और एच को हम लोग क्या बोलेंगे 100। तो ये होती है आपकी वन वाली कैटेगरी। अब उसके बाद आ जाती है 1000 वाली कैटेगरी। उसमें सबसे पहले आपके पास है टी एच जिसे आप लोग बोलते हैं 1000 से बोलते हैं 1000 को, आप लोग उर्दू में बता रहा हूं। यूनिट 10 100 100 ये वही 100 10,000 यानी टी एच, ये टी एच इसको बोलते हैं 10,000। और लास्ट है 100,000 एच टी एच 100,000 बोलते हैं इसे। ये होगी आपके पास 1000 वाली कैटेगरी। सही। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली कैटेगरी जो कि है मिलियंस की। मिलियन में सबसे पहले क्या होता है एम का मतलब होता है मिलियन। मिलियन के बाद आता है टीएम का मतलब क्या होता है 10 मिलियन। और लास्ट पे है एचएम। अब एचएम का मतलब क्या होता है 100 मिलियन। सही। तो पहली कैटेगरी 1, दूसरी 1000, तीसरी मिलियंस। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1A की तरफ और उसके हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपको सवाल दिया गया है राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर जो है 4। अब इन नंबर्स को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को नंबर्स दिए जाएंगे और उन नंबर्स को आप लोगों ने वर्ड में कन्वर्ट करना है, यानी इनकी आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है। किस तरह लिखेंगे, जैसे सबसे पहले आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 ये। अब देखें नंबर्स की काउंटिंग हमेशा राइट साइड से आप लोग स्टार्ट करेंगे। देखें सबसे पहले आप लोगों के पास 1 वाली कैटेगरी में क्या क्या है यूनिट 10 और 100। तो यूनिट 10 100, उसके बाद 1000 वाली कैटेगरी में 1000 10,000 100,000 और ये क्या है मिलियन। 3 मिलियन में आ गई है पहली वाली कैटेगरी में। तो ये क्या 3 मिलियन यानी 3 मिलियन।
क्योंकि उसके बाद आगे सारे जीरो हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 3 मिलियन आपके पास आंसर है। वैल्यू सिर्फ नंबर्स की होती है और उन्हीं वैल्यूज को हम लोग इस तरह नंबर्स में लिखते हैं। तो ये आपके पास 3 मिलियन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सवाल सॉल्व होंगे, वो आप लोग खुद करेंगे अपने कॉपी में। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। 5 उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने वर्ड्स नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोग यही करेंगे, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। ये दोनों सवाल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 और 6। इसका भी एक पार्ट मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। 1 2 8 9 0 5 6 1 2 8 9 0 5 एंड 6। तो अब आप लोग इन नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों ने ये काम किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोग ये करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, बल्कि वर्ड में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ नहीं देखें। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। मिलियन पे क्या वैल्यू आ रही है 1, तो 1 मिलियन। क्लियर, कॉमा। अब मिलियन के बाद क्या आ रहा है, देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000। 100,000 पे क्या वैल्यू आ रही है 2, तो 200। और उसके बाद क्या आ रहा है 89। ये देखें 1000 वाली कैटेगरी में क्या आ रहा है 89, तो 289,000। क्लियर, ये 1000 वाली कैटेगरी में पहले 289,000। अब उसके बाद 1 वाली कैटेगरी में देखिए 0। यूनिट 10 100 की वैल्यू पे आ रही है 0, तो 0 आप लोग नहीं लिखेंगे। पीछे के बचे आपके पास ये 5 और 6, तो इसको आप लोग पढ़ते हैं 56, तो लास्ट में लिख लेंगे आप लोग 56 बस। तो इस तरह आप लोग नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करना। राइट द फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। अब आप लोग पहले आप लोगों ने नंबर को वर्ड्स में किया था, अब आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पहला आप लोगों को क्या है 9 मिलियन। 9 मिलियन। अब 9 मिलियन को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, फिगर्स में। फिगर्स किसे बोलते हैं, वो डिजिट्स वैल्यू नंबर्स वगैरह जो होते हैं। विद करेक्ट स्पेसिंग। अब नंबर्स के दरमियान स्पेस देने का तरीका जो आप लोगों को बताऊंगा, ये इंटरनेशनल तरीका, पूरी दुनिया में यही तरीका यूज होता है नंबर्स के दरमियान स्पेस देने का। सबसे पहले तो आप लोग नंबर लिख देंगे, तो 9 मिलियन वैल्यू आपको दी है वर्ड्स में। अब 9 मिलियन देखेंगे यहाँ पे यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। मिलियन की जगह क्या आ जाएगा 9। अब देखिए मिलियन की कैटेगरी पे ये लास्ट पे था 9, तो 9 खत्म हो गया, मिलियन खत्म हो गया, तो 9। अब जब नई कैटेगरी आएगी तो आप लोग देंगे थोड़ा सा स्पेस। इस तरह आप लोग स्पेस देंगे जब कैटेगरीज चेंज होगी। जैसे कैटेगरी खत्म हुई आप लोग स्पेस देंगे, फिर अगली कैटेगरी शुरू करेंगे। अब 1000 वाली कैटेगरी में तो कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ, तो ये तीनों वैल्यूज किसमें आ जाएंगी 0। 100,000 10,000 और 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ दी नहीं हुई तो 0।
अब एक कैटेगरी और खत्म हुई, फिर आगे स्पेस और 1 वाली कैटेगरी भी कुछ नहीं दी हुई तो उनकी जगह भी 0। तो इस तरह देखिए आप लोग स्पेस देंगे थोड़ा थोड़ा वैल्यूज के दरम्यान में, ये तरीका होता है वैल्यूज के दरम्यान में स्पेस देने का। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। हम लोग चलेंगे अपने नए टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या, नए सवाल, लेकिन उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट नया दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9, अब 8 और 9 चल पहले क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रीडिसेसर, राइट द प्रीडिसेसर। अब देखिए प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है। अब एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर क्या होता है, अगर आपको एक वैल्यू दी है, सपोज आप लोगों की वैल्यू दी हुई है 5, अब वो बोलता है आपको कि इसका प्रीडिसेसर लिखिए। प्रीडिसेसर का मतलब है कि एक वैल्यू कम कर देना। 5 में से आप लोग एक वैल्यू कम कर देंगे, आंसर क्या बचेगा 4। तो इस तरह आप लोग प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे, एक वैल्यू कम करके, एक वैल्यू माइनस करके। कम करने को बोलते हैं माइनस करना। तो अगर आप उस वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्रीडिसेसर। जैसे 5 है, इसमें से एक वैल्यू कम करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस तरह आप लोग फाइंड करते हैं प्रीडिसेसर। अब आप लोगों को एक सवाल करके दिखा देता हूं। 6 0 1 2 9 9 8 0 8। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, आप लोग बोलेंगे कि हम कंफ्यूजन हो रही है, हम लोग इसमें से कम किस तरह करेंगे, समझ नहीं आ रहा। तो एक आसान सा हल है, कम करने का मतलब होता है माइनस करना। तो आप लोग इस वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे। 1 2 9 8 0 8। तो इसमें करना है 1 माइनस माइनस 1, 8 में से 1 माइनस के पीछे का वजह 7, ये 0 वैसे का वैसे, 8 वैसे का वैसे, 9 वैसे का वैसे उधर आएगा, 2 भी वैसे उधर आएगा, 1 भी वैसे ही, 0 भी वैसे और 6 भी वैसे। देखिए लास्ट में से कम हो गया, बाकी पूरी वैल्यू वैसे की वैसे ही उधर आएगी। तो ये तरीका है आपका प्रीडिसेसर फाइंड करने का। प्रीडिसेसर मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है कि एक नंबर में से वैल्यू को माइनस कर दें तो उसका क्या आ जाएगा प्रीडिसेसर। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राइट द सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। देखें सक्सेस करना मतलब आगे बढ़ना ना। तो सक्सेसर में क्या होता है कि आप लोगों को जो वैल्यू दी है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, अब प्रीडिसेसर में एक कम कर देते थे, सक्सेसर में करेंगे उसके उलट, सक्सेसर में एक वैल्यू ज्यादा कर देंगे। तो अगर ज्यादा करना है तो उसका तरीका है प्लस करना। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो इसमें तो 6 0 1 2 9 8 0 8 इसको लिखें और इसमें प्लस 1 कर दें। 8 प्लस 1 9 0 8 9 2 1 0 और 6। तो ये आपके पास सक्सेसर का आंसर। आप लोग इसे यहां लिख लें 6 0 1 2 9 8 0 9। तो इस तरह सवाल ये वाले सॉल्व होंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर के। एक वैल्यू अगर आप कम कर देंगे तो वो प्रीडिसेसर का आंसर होगा, एक वैल्यू आप बढ़ा देंगे वैल्यू में से तो वो सक्सेसर का आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो वीडियो रिपीट करके देखने के लिए, उम्मीद है उसे समझ आएंगे। नंबर्स आपकी यहाँ एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जी। तो अब अगली वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। उससे पहले एक रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज का। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में नंबर्स के बारे में पढ़ा। नंबर्स जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, 1 1000 और मिलियंस में, जिसमें यूनिट 10 100 पहली कैटेगरी, वंस की,
1000, 10,000, 100,000 दूसरी कैटेगरी है 1000 की, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तीसरी कैटेगरी है मिलियन की। तो ये इस तरह आप लोगों को कैटेगरीज दी गई, आप लोगों को वर्ड्स को नंबर्स में और नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना सिखाया गया। सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में बताया गया कि प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक वैल्यू कम कर देना, सक्सेसर का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ा देना। स्पेसिंग के बारे में बताया गया कि वैल्यू में स्पेस कब देते हैं, जब आप लोग की कैटेगरी खत्म होती है उसके बाद स्पेस आता है, फिर दूसरी कैटेगरी शुरू होती है। क्लियर? तो उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब अगली वीडियो में आने से पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को इस तरह का एक वर्कशीट दी जाएगी, एक पेज दिया जाएगा, इसमें आप लोगों के सवाल होंगे सारे एक्सरसाइज के, कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे शायद वो भी आप सॉल्व कर लिएगा। कॉपी में नीट एंड क्लीन करके आप लोगों ने सॉल्व करना है, ये वाली बात याद रखिएगा। तो जिसका काम अच्छा होगा उसको शाबाश, बहुत अच्छे। और पहले मैंने आप लोगों को काम चेक किया, काफी अच्छा काम किया सब बच्चों ने। तो उम्मीद है कि अगली वीडियो ये वाला काम जो आप लोगों को दे रहा हूँ ये भी आप लोग सही से करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं।